अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सल मज़ा। नाज़रीन, पीर ऑफ बलौड़ा शरीफ हक ख़तीब साहब जो हैं वो रात को मौलाना नासिर मदनी के घर पहुंच चुके हैं। दोनों में सुलह होने जा रही है। मौलाना नासिर मदनी ने उनका परतपाक इस्तकबाल किया है और उस पीर साहब को अपना भाई करार दे दिया है। किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अपने तमाम इल्ज़ामात वापस ले लिए हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि उन्होंने इस काम के बदले काफ़ी सारे पैसे लिए हैं। दियत की शक्ल इख्तियार की गई है कि जो इल्ज़ाम लगाया था, पीर साहब के जो बंदे गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा करवाने के लिए और सुलह करने के लिए, जिस तरह के आम जरगों के अंदर होता है। गांव के पुराने लोग जानते हैं कि अगर फ़ैसला हो जाए तो वहाँ पे फिर कुछ पैसे कुछ ले दे के काम किया जाता है या फिर किसी जानवर को ज़बह किया जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए पीर साहब ने काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो मौलाना नासिर मदनी साहब को इस काम के बदले दिए हैं ताकि सुलह हो जाए। और मौलाना नासिर मदनी साहब ने अपनी खुशदिली से भी उनका इस्तकबाल किया है और अपना भाई करार दिया है। तमाम इल्ज़ामात अपने वापस ले लिए हैं कि जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए थे वो सब के सब मैं वापस ले लेता हूँ। वो जो भी था, हुआ क्या था कि आपको याद हो, जिस तरह पिछले दिनों पे मौलाना नासिर मदनी ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो दुनिया के एक मुल्क में जो वबा आई है उस वबा को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर्स फुल अपनी कोशिश कर रहे हैं। अगर उनसे नहीं होता, हमारे पास जो खतीब साहब हैं, जो पीर साहब हैं, जो कि फूकों से हर चीज़ का इलाज करते हैं, इनको वहाँ भिजवाया जाए ताकि ये वहाँ पर इलाज कर सकें। और फिर जब उनको यहाँ से अगवा करके खारिया में तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो फिर इसी वीडियो को बुनियाद बना के मौलाना नासिर मदनी साहब ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब इन्हीं के लोग थे जो मुझे यहाँ से उठा के ले गए थे और यही वीडियो थी जिसको बुनियाद बनाया गया है, लिहाजा मुझे इन्हीं के लोगों ने उठाया है और जाके मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया है। फिर उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया और फिर जनाब सोशल मीडिया पे और वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा जो मीडिया है, सब तमाम मीडियाज़ के ऊपर ये ख़बरें गर्दिश करने लगी। काफ़ी सारे लोगों ने आगे बीच में सुलह करने की भी कोशिश की। कुछ लोग उनकी तरफ गए, कुछ लोग उनकी तरफ आए, फिर उनके ऊपर मज़ीद कुछ इल्ज़ामात लगे। वो तमाम इल्ज़ामात, एक साहब लंदन से आए, उन्होंने भी इल्ज़ामात लगाए, बीच में एक औरत का भी इस्तेमाल किया गया। खैर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपके सामने था। अब उनके जो गिरफ़्तार बंदे हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा और जनाब ये एक सुलह हो जाएगी जो कि नहायत ही खुश आइंद बात है। दो मजहबी लीडर हैं और उनके दोनों के अच्छे खासे पैरोकार हैं और दोनों अच्छे खासा एक फ़ैन क्लब रखते हैं। दोनों के मतलब काफ़ी सारे लोग हैं दोनों तरफ। अगर आप देखा जाए तो मौलाना नासिर मदनी साहब अपनी जगह पे मशहूर हैं अपने मखसूस लबो लहजे की वजह से। मौला और पीर साहब जो हैं बलौड़ा शरीफ वाले पीर साहब हक ख़तीब, वो अपनी जगह पे मशहूर हैं। उनका अपना एक लेवल है, अपना उनका एक तरीक़ाकार है, वो अपने तरीक़े से काम कर रहे हैं। तो एक पहले भी मौलाना नासिर मदनी ने कहा था कि जी अगर वो चर्च पीने वाले इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर मौलवी क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते। तो जनाब ये आज, और आपको मैं ये भी बता दूं कि किसी भी टाइम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों की सुलह हो जाएगी और इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा। और मामले को रफ़ा दफ़ा करने के बाद फिर क्या होगा कि जनाब वो लोग सारे के सारे जो गिरफ़्तार हैं वो बाहर आ जाएंगे और ये मामला क्या था क्या नहीं था, क्या इसमें सच था क्या झूठ था, ये अपनी जगह पे दब के रह जाएगा। लेकिन बात खुश आइंद है, हक ख़तीब साहब रात को उनके घर आ चुके हैं। नासिर मदनी साहब ने खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया है, बल्कि उनको अपना भाई करार दिया है। तमाम इल्ज़ामात वापस ले लिए हैं। जो लोग इन दोनों के दरमियान सुलह की कोशिशें कर रहे थे उनकी कोशिशें भी रायगा नहीं गई और वो रंग ले आई हैं और दोनों आपस में सुलह कर रहे हैं। किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दियत का मामला हुआ है, पैसे, दियत तो खैर वो दूसरे लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन पैसे इस्तेमाल हुए हैं और पैसे जनाब नासिर मदनी साहब को दिए जाएंगे। चूँकि उनका भी नुकसान हुआ है, मतलब उनको चोटें लगी हैं, फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, बदनाम हुए हैं, काफ़ी सारे उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं। तो चलें, ये भी एक अच्छा तस्वुर है और एक अच्छा मतलब एक अच्छी बात है कि उनको अगर पैसे भी दे के उनको राज़ी कर लिया जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं। तो देखते हैं कि किस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर में ये उसमें ये मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे।